आपको बताया था कि क्रिकेट की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपने पिक्चर जो इस पहले जो एक क्लिप चला है हमारा पार्ट 1, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने आपको विजुअल्स के थ्रू क्रिकेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, ग्राउंड्स की और पिचेस की, बैट की, विकेट की, ग्लव्स की, पैड, एक्सेसरीज वगैरह की। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिगनर्स किस तरह से जो है क्रिकेट का स्टार्ट ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आई एम सैयद काशान अली एंड दिस इज़ सर उमैर। बोथ वी आर इन KPS मुस्लिमाबाद वर्किंग एज अ PTI। इनकी स्पेशलिटी जो है फुटबॉल है और मेरी स्पेशलिटी क्रिकेट है। अपने वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बिगनर्स के लिए हम जो क्रिकेट का स्टार्ट लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं बैटिंग सेटअप। बैटिंग सेटअप में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, हाउ टू ग्रिप द बैट, हाउ टू टेक स्टैंड्स, और नंबर 3 होती है आपकी बैक फ्लिप। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आइए इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। मैंने आपको बताया तो बैटिंग सेटअप में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, हाउ टू ग्रिप द बैट, स्टैंड्स एंड बैक फ्लिप। हाउ टू ग्रिप द बैट, तो इस बैट को ग्रिप करने का तरीका होता है प्रॉपर। चाहे तो आप किसी भी तरह से पकड़ लें, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे जो हैं, न्यू कमर्स स्पेशली, बैट को उनका पकड़ने का स्टाइल थोड़ा सा अजीब सा होता है, वो इस तरह से बैट पकड़ लेते हैं। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टाइल। इस तरह से बैट पकड़ने में आप कोई भी शॉट प्रॉपरली नहीं खेल सकते। तो बैट को पकड़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो ये जो बैट है आपका, ये ग्रिप के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो इसके बीच में आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी बैट का, जो सेंटर कहलाता है, ये स्प्लाइस कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो हैंड्स हैं, ये मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ राइट हैंड बैट्समैन की। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो इसी मेरी वीडियो को मिरर कर लें तो वही स्टेप सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इसमें ये जो आपके 2 हैंड्स हैं, ये आपका फ्रंट हैंड कहलाता है, ठीक है, टॉप हैंड जिसे कहते हैं, और ये आपका जो राइट हैंड है ये आपका बॉटम हैंड कहलाता है। इससे पहले हम बॉटम हैंड से स्टार्ट लेते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि स्प्लाइस कहलाती है। हम अपने शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो ये जो हम अपना बॉटम हैंड है, लेफ्ट राइट हैंड है, हम इसको इस तरह से वी शेप बनाते हैं। ठीक है, इस वी शेप को बनाने के बाद हम इस बैट पे इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम यहाँ तक लेकर आएंगे, ये अपने फिंगर और थंब को यहाँ तक लाएंगे। लाने के बाद इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे ग्रिप करेंगे। टॉप हैंड, ठीक है, टॉप हैंड जो है वो हम अपना जो बैट का ये पूरा ये जो स्प्लिस है, स्प्लिस का ये जो आउटर ग्रिप कहलाती है, ये सब आउटर ग्रिप होती है, आउटर एरिया होता है, हम इसके हिसाब से इसको भी इसी तरह से वी बनाएंगे। अपने टॉप हैंड को भी हम इस तरह से वी बनाएंगे और इस तरह से पूरा यूँ लाते हुए यहाँ पर लाके इसको हम ग्रिप करें। बिल्कुल मिला के हाथ यूँ नहीं पकड़ते हैं, दिस इज़ रॉन्ग स्टाइल। बहुत सारे लोग यहाँ से इसको पकड़ते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग स्टाइल। हम थोड़ा सा यहाँ से गैप देंगे और अपने बॉटम हैंड को और टॉप हैंड के दरमियान कम से कम 2 फिंगर्स का या 1.5 फिंगर का गैप ग्रिप करने का स्टाइल है। तो देखा चलूँ कि आपने जिस तरह से ये बैट पकड़ा है, ठीक है, तो बैट को आपने इस वाले हैंड को, जो आपका बॉटम हैंड है, ठीक है, इससे आपको बहुत ही लाइटली बैट को पकड़ना है। इस वाले जो टॉप हैंड है, इससे आपको बैट को मजबूती से पकड़ना है, इसी से ही आपके शॉट लगते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये बैक फ्लिप की एक किस्म होती है जो मैं आपको यहाँ पे हैंड ग्रिप में बता रहा हूँ। ये बैक फ्लिप में भी आपको इसका सेंस क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ग्रिप के हवाले से बता रहा हूँ कि ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। या आपने टॉप हैंड को पकड़ना है ग्रिप से और इस तरह से बैट को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, चलाई के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकेंड हमारा स्टेप आता है स्टांस का। तो स्टांस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है क्रिकेट में, कि
कि आपने खड़ा किस तरह होना है, आपका बैटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका बॉडी पॉस्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से आपकी एल्बो, शोल्डर और फुट स्टेप्स यहाँ पर गार्ड लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लेग स्टम्प से गार्ड लिया हुआ है। आप ले सकते हैं मिडल से और ऑफ स्टम्प से भी ले सकते हैं, लेकिन लेग स्टम्प से लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप बैट्समैन जब बॉलर बॉल करता है तो आप उससे ईजीली ऑफ साइड पे भी शॉट खेल सकते हैं, स्ट्रेट भी खेल सकते हैं और लेफ्ट के शॉट्स भी खेल सकते हैं। बारी आती है जब फुट स्टेप्स, तो आपने अपने फुट स्टेप्स जो हैं इस लाइन पे रखने, ठीक है, जो लाइन आपने ये गार्ड लिया है इस लाइन पे आपने अपने फुट स्टेप्स को रखना है। ठीक है ना, इससे आपने आगे पीछे कहीं जाना है ना बहुत पीछे जाना है, इसी लाइन पे आपने इसको रखना है। आपको अपने फुट्स को कितना गैप देना है, तो हमें इस फुट को गैप देने के लिए हमारे शोल्डर का साइज़ होता है। ठीक है, हमने उसी के हिसाब से अपने ये फुट्स को खोलना होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके शोल्डर छोटे होते हैं तो ज़ाहिर है उनको छोटा गैप देना है। ठीक है, मेरे शोल्डर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैंने ये शोल्डर, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, तो मैंने अपने ये फुट इसके हिसाब से खोले। अब आपने बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखना, अपने नीज को हल्का सा बैंड रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं होना है। आपने अपनी बॉडी या अपनी नीज को हल्का सा बैंड रखने कि आप सही एल्बो जो है वो किस तरह से रखनी है। तो एल्बो रखने का तरीका ये है कि आपने बैट को प्रॉपरली ये पकड़ा, ये जो बैट की ग्रिप है, ये पूरा बैट का जो ब्लेड है ग्रिप है, और ये एल्बो ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीका ये भी है, बहुत सारे यूँ भी रखते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है, इससे आप नीचे के शॉट भी खेल सकते हैं, ऊपर के शॉट भी खेल सकते हैं। ठीक है, फुल शॉट, ड्राइव शॉट, स्ट्रेट, लेग कवर, सारे शॉट्स आप इजीली इस पोजीशन में, इस स्टांस में आप खेल सकते हैं। अच्छा, ये एल्बो की जो डायरेक्शन है, अगर आपका बॉल ओवर द विकेट आ रहा है तो आपने इस अपनी एल्बो की डायरेक्शन जो है राउंड द विकेट रखनी है। ठीक है, इस राउंड द विकेट पोजीशन बॉडी रखने में आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो मेरी एल्बो है ये सामने अंपायर के साइड में जो राउंड द विकेट है बॉलर उस तरफ। ठीक है, इससे होता ये है कि आप अपने शॉट को इजीली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी, कोई ट्रबल नहीं होता शॉट खेलने में। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपको लेग के शॉट खेलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आप राउंड द विकेट अपनी एल्बो को रखते हैं तो आपको शॉट खेलने में इजी रहेगा, लेग के शॉट भी और ऑफ के शॉट भी। हेड की बारी, आपने अपना हेड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। देखें मेरी इस वक्त बॉडी पॉस्चर देखें, ये मैंने बैट को ग्रिप किया हुआ है, ये मेरी एल्बो राउंड द विकेट, और ये मेरा हेड इस वक्त बिल्कुल, ये नी मेरे थोड़े से बैंड है और मेरा हेड बिल्कुल स्ट्रेट। इस हेड को स्ट्रेट रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब बॉलर बॉल कराने के लिए आ रहा होता है तो आपकी पूरी तवज्जो उस बॉलर की तरफ होती है, आई टू आई कांटेक्ट आपका डेवलप होता है। अगर आपने फेस यूँ रखा हुआ है, टेढ़ा यूँ रखा हुआ है, नीचे रखा है, ऊपर रखा हुआ है, तो आपको बॉल को जज करने में, फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस स्टांस के हवाले से जो बेसिक बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए थी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एक अच्छी बिगनिंग आप कर सकते हैं क्रिकेट के हवाले से। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्ट्रैप की, जिसे कहते हैं बैक फ्लिप। अच्छा, बैक फ्लिप होता क्या है कि आपने जो बैट का जो ब्लेड है इसको जब आप ऐसे उठा के रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बैक फ्लिप होता है विकेट कीपर से फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच का जो हिस्सा होता है इसे बैक फ्लिप कहा जाता है। ठीक है, हम जब अपना बैट की पोजीशन रखते हैं तो हम बैट को इस पोजीशन में विकेट कीपर और थर्ड, आपको एक अच्छे से एग्जांपल यूँ देता हूँ कि जैसे मिसाल है, हम अगर स्ट्रेट शॉट खेलना चाह रहे हैं फॉर द सिक्सर, तो हम क्या कर रहे होते हैं, बैट को हमने अगर ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है तो जब हम बैट को ऐसे घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं मेरा बैट घूम रहा है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बैट रखते हैं प्लेट रखने की वजह से। अगर मैं इस प्लेट को प्रॉपर तरीके से बैक फ्लिप पे रखूँगा, थोड़ा सा हटा के, तब आप देखिएगा मेरा बैट स्ट्रेट शॉट खेलने में बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। आया?
ये आपने फ्रंट फुट निकाला बाहर, ठीक है। ये आपने ब्लेड आपका अगर बैक फ्लिप पोजीशन में होगा तो आपका शॉट स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट, देख रहे हैं, अगेन स्ट्रेट। ये जो आपकी एल्बो है, ये जो ग्रिप है, इसको आपने एक्चुअल प्लेस कहाँ करना है, ठीक है। ये जो पोजीशन है आपकी, इसको प्लेस कहाँ करना है, ये जो आपका एब्डोमिनल हिस्सा होता है, ये टमी के नीचे वाला हिस्सा, हमने इस जगह पे इस ग्रिप को रखना होता है। बहुत पीछे नहीं, बहुत आगे नहीं। ये बैक फ्लिप मैं फिर से आपको बता दूं कि विकेट कीपर फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच का जो हिस्सा होता है, ये बैक फ्लिप कहलाता है। हमेशा बैट को इस तरह से रख के आपने शॉट खेलना। देखें, स्ट्रेट बैट आया, अगर मैं इस तरह रखता हूँ, ये देखें, हमेशा पॉइंट टेढ़ा जाएगा आपका, कभी सीधा नहीं। क्रिकेट की तो बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें बहुत मुख्तसर सी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एज ए बिगनिंग, जिसमें आप जिसको सीख के देख के आप एक अच्छा क्रिकेट का स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रिप, हाउ टू ग्रिप, हाउ टू टेक स्टैंस, गार्ड और बैक फ्लिप, और बाकी जो मैंने आपको विजुअल चला के जो क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन दी है, दीज आर ऑल अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को लाइक करें तो आगे भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कराएंगे। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।